हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपको एचपी टेट मेडिकल या फिर एचपी टीजीटी मेडिकल में जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं विदेशी आक्रमण से, जिसमें भारत में जो आक्रमण किया था, विदेशी आक्रमण सबसे पहले अरब आक्रमण के नाम से कहलाया था और इसको पहला मुस्लिम आक्रमण भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है आक्रमण किया था अरबों ने। पहला मुस्लिम आक्रमण के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें जो नाम आता है वो आता है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसे अरबियन थे जिन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम को ही माना जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था, फर्स्ट मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे अरब के रहने वाले थे। और इन्होंने 712 की बात करें, अगर 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान, दो राज्य थे सिंध और मुल्तान, वहां पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। इसलिए 712 की जो ये तारीख है, इसको बोला जाता है सिंध का युद्ध या सिंध की लड़ाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान के जो एरियाज थे उनको जीत लिया था। और उन्होंने जो सिंध के शासक थे, सिंध के जो शासक थे वो थे ब्राह्मण वंशी राजा थे, जिनका नाम था दाहिर के नाम से उनको जाना जाता था। और अगर इन्हीं के कार्यकाल की हम बात करें तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ था? 1986 में हुआ था प्रथम तुर्क आक्रमण। तुर्कों ने कब आक्रमण किया था भारत में? 1986 में, 1986 ईस्वी में। सेकंड, महमूद गजनवी के जो कार्यकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण इन्होंने ही किए हैं। 1001 से लेकर 1027 के बीच इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1025 में जो इन्होंने आक्रमण किया था सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, उसको लूटने के लिए। सोमनाथ को कब लूटा गया था? 1025 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने किस ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था? वो किया था 1125 ईस्वी में। और इन्हीं के कार्यकाल में दो लड़ाइयाँ हुई थी। सबसे पहले वहिंद की दो लड़ाइयाँ हुई है, एक वहिंद प्रथम और दूसरी है वहिंद की दूसरी लड़ाई। प्रथम जो युद्ध हुआ था वहिंद की लड़ाई, वो 1001 ईस्वी में हुई थी, और सेकंड जो है वो 1008 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी ने ही दो लड़ाइयाँ लड़ी थी, एक वहिंद की प्रथम लड़ाई जो कि 1001 ईस्वी में, और दूसरी है वहिंद की दूसरी लड़ाई जो 1008 ईस्वी में हुई थी। और पहली लड़ाई में उन्होंने शासक थे जयपाल को हराया था, जयपाल को पराजित किया था। और दूसरी लड़ाई में इन्होंने हिंदू शाही वंश के आनंदपाल को पराजित किया था। और इनके दरबार की बात करें, अगर महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहते थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनके दरबारी जो थे वो थे अलबुरीनी, उत्वी, फिरदौसी और फारूकी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहते थे? अलबुरीनी, उत्वी, फिरदौसी और फारूकी। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा जो मुस्लिम आक्रमण, वो मोहम्मद गोरी। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वो मोहम्मद गोरी। अब जो फर्स्ट जो मुस्लिम आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य भारत में किसने जो स्थापित किया था? वो मोहम्मद गोरी ने किया था। इन्होंने भारत पर आक्रमण करने का जो इनका मेन मोटिव था वो भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करना था। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने। पर मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इनके कार्यकाल में दो इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई थी, वो हुई थी तराइन की लड़ाई और चंदावर का युद्ध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तराइन का युद्ध। तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक 1191 में और दूसरा था 1192 ईस्वी में। ठीक है, दो युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में हुए थे। और ये दोनों ही युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी 1191 के युद्ध में और पराजय हुई थी 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। चौहान को पराजय हुई थी
1192 ईस्वी में। फिर 1194 ईस्वी की बात करें, 1194 की बात करें तो यहाँ इस सन में हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। वो मोहम्मद गोरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। इट इज़ द इम्पोर्टेंट वन। जयचंद के बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें 1194 में मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया था। और ये जो जयचंद हैं ये किस वंश थे? ये गढ़वाल वंश के थे। गढ़वाल वंश के अंतिम राजा माने जाते हैं जयचंद, और ये कनौज के राजा थे। फिर 1206 ईस्वी में जब इन्होंने मुस्लिम साम्राज्य जो है स्थापित, 1206 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी थे वो इंडिया से चले गए, और इसी दौरान इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के प्रथम शासक भी माना जाता है, गुलाम वंश जो 1206 से गुलाम वंश स्टार्ट हो गया था, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वो वापस अपने घर चले गए थे। और रास्ते में जो है कुछ विद्रोहियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और इनकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद गोरी की। तो 1206 में ये भारत से चले गए थे, लेकिन इन्होंने जो मुस्लिम साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। वो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, जिसके जो स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब महमूद गजनवी ने जो सबसे भारत पर आक्रमण किया था, तो उनका जो मेन मोटिव था वो था कि जो भी भारत की धन दौलत है उनको लूटना, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। तो इसलिए भारत की धन को लूटने के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1001 से लेके 1027 तक। अब तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म किसने फैलाया था? अरबों ने, क्योंकि फर्स्ट जो आक्रमण किया था वो अरबों ने ही किया था। मोहम्मद बिन कासिम, विदेशी आक्रमण की हम बात करें तो अरबों ने किया था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का ही नाम आता है क्योंकि उन्होंने आक्रमण किया था। और मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना की थी।